टाइटन आबदोज़ के डूबने के हवाले से बहुत सारे लोग एक्सप्लोड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि टाइटन आबदोज़ एक्सप्लोड हो गई थी, एक्सप्लोड हो गई थी। अरे भाई, एक्सप्लोड वो चीज़ होती है जो अंदर से बाहर की जाने फटे। जिस तरह से एक एटम बम है, जिस तरह से और दीगर बम होते हैं, तो वो जब एक्सप्लोड होते हैं तो उनके अंदर का मवाद बाहर की जानिब उछलता है, और अंदर का मवाद जब तेज़ रफ्तारी के साथ बाहर की जानिब उछले तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोड होना या एक्सप्लोजन। लेकिन जो टाइटन आबदोज़ है, इसके हवाले से ऐसा नहीं हुआ। एक्सप्लोजन में क्या होता है कि अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है किसी भी चीज़ के फटने की वजह से, और उस एक्सप्लोजन के नतीजे में जो मवाद होता है वो उसके ऊपर वाले जो शेल है या हॉल है उसको चीर कर बाहर निकल जाता है। लेकिन जो टाइटन आबदोज़ है, इस सूरत में ऐसा नहीं है। असल में हुआ क्या है, असल में जब टाइटन आबदोज़ समंदर के नीचे गई, मैंने पिछली वीडियोस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हवाले से बनाई थी उसमें मैंने वाज़ेह किया था कि जो प्रेशर है उसका दोनों साइड पे लेवल रहना ज़रूरी है, या उसको कम से कम इस तरह से डिज़ाइन किया जाना ज़रूरी है कि वो उसको बियर कर सके। अब ये जो कान है हमारा, इसके अंदर एक पर्दा है, बिल्कुल बारीक सी झिल्ली, एयर ड्रम। वो कान का जो पर्दा है वो हवा के प्रेशर से फट सकता है। जिस तरह से गुब्बारा है, उसमें आप हवा भरते जाएं वो फट जाता है ना, तो ये कान का पर्दा उस गुब्बारे से भी नाजुक है। तो ये क्यों नहीं फटता? ये इसलिए नहीं फटता क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके दोनों तरफ जो एयर का प्रेशर है वो लेवल किया हुआ है। बाहर ये हवा है, अंदर अगर बिल्कुल वैक्यूम हो तो ये 1 सेकंड में फट जाए। फटता क्यों नहीं? क्योंकि हमारे नाक के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इसकी इंटरनल एयर जो अंदरूनी कान है उसको जोड़ा हुआ है। नाक से हवा अंदरूनी कान में जाती है पर्दे के इस जानिब, बाहर से ये हवा है, दोनों हवाओं का जो लेवल है वो बराबर है। इस वजह से वो जो एयर ड्रम है वो नहीं फटता। लेकिन जो टाइटन आबदोज़ थी उसके अंदर जो प्रेशर था वो तो अंदर क्या थी, अंदर तो हवा थी, और हवा जो है उसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है, साफ ज़ाहिर है उन लोगों के सांस लेने के लिए। और बाहर क्या है? बाहर है पानी। तो पानी के अंदर जैसे जैसे नीचे जाएंगे गहराई में, तो गहराई के अंदर प्रेशर को किस तरह से मापा जा सकता है? साइंस से रिलेटेड अफराद जो फिज़िक्स पढ़ते हैं या फिज़िक्स जानते हैं उनको पता होगा कि जो गहराई है, जैसे जैसे उसके अंदर जाते हैं तो क्या फार्मूला है जिसके तहत काउंट किया जाता है प्रेशर? तो फार्मूला है रो जी एच। और रो जी एच फार्मूला के ज़रिए से रो क्या है? उस लिक्विड की डेंसिटी, मतलब गाढ़ापन कह लें आप, तो पानी का गाढ़ापन। अब पानी का गाढ़ापन जो है वो तो आलमोस्ट तकरीबन बराबर रहेगा। और जी क्या है? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटी भी तकरीबन जो है वो आलमोस्ट आप उसको भी इक्वल ही कंसिडर कर लें। तो एच क्या है? इज़ दी हाइट और डेप्थ, समंदर के अंदर गहराई। तो जितनी जितनी गहराई में आप जाएंगे वैसे वैसे जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। अब एक ड्रम हो या एक कूलर हो, उसका आप भर लें और भरने के बाद आप उसमें से पानी निकालें, वो प्रेशर से आएगा। लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल उसके अंदर लेवल कम हो चुका होगा तो उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा। इसी तरह से होता है कि जितनी गहराई के अंदर कोई चीज़ होती है उतना ही प्रेशर जो है उसके ऊपर ज़्यादा लग रहा होता है। अब कितना प्रेशर बनेगा एक 4 किलोमीटर की गहराई में, वो मैं यहाँ कैलकुलेट करके लगा दूंगा। तो यहाँ पे कितना प्रेशर है? सतह समंदर से ऊपर, ज़मीन के ऊपर, यानी हवा जिसके ज़ेरे असर हम मौजूद हैं, ये कितना प्रेशर लगा रही है? ये 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक 4 किलोमीटर के प्रेशर की डेप्थ के साथ आप मुकाबला करें, कितना प्रेशर का फ़र्क है। तो एक चीज़ जो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए बनी है, यानी इंसान, वो इस प्रेशर के ऊपर, क्या ये प्रेशर बर्दाश्त कर लेगी इस डेप्थ के ऊपर जाकर? तो आंसर है नो। इतना प्रेशर इंसान के लिए मुमकिन नहीं है उसको बर्दाश्त करना। अब जो आवाज़ है, अल्लाह माफ़ करे, आपने सुनी होगी आवाज़, ओपन द डोर, ओपन द डोर। एक बच्चा जो है, वो जो 19 साला बच्चा उसमें मौजूद था, उसकी जो आवाज़ आती है ओपन द डोर, ओपन द डोर भी पूरी तौर पर वो नहीं कह रहा। वो किस सूरत में और कब हुआ? जब टाइटन आबदोज़
फंस गई एक इंतहाई डेप्थ के मकाम पर, और उसके फंस जाने की वजह से वहाँ से निकल नहीं पाई, और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन जो मौजूद थी वो ख़त्म होती गई। और ऑक्सीजन जब ख़त्म हो जाती है तो इंसान पर गनूदगी तारी हो जाती है, इंसान बेहोश होना शुरू हो जाता है। तो वो नीम बेहोशी के आलम में ओपन द डोर कह रहा है, यानी आधा बेहोश उसे कह लें। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले कुछ लोग जहाज़ के पहियों में सवार हो गए थे। जहाज़ के पहियों में सवार होकर वो चाहते थे कि हम दूसरे ममालिक जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चले जाएं, लेकिन वहाँ पे जब जहाज़ उड़ते उड़ते अब लैंडिंग करने से पहले अपने पहिए खोलता है, तो जब उसने पहिए खोले तो पहियों के खुलने से क्या हुआ कि उन पहियों के अंदर वो जो छुपे हुए मुसाफिर थे वो नीचे गिर गए। अब यहाँ से उड़ते हुए क्यों नहीं गिरे? क्योंकि ज़मीन के ऊपर वो फ्रेश थे। वहाँ से नीचे आते हुए क्यों वो बेहोश हो गए? क्योंकि जैसे ही हाइट पे जाते हैं तो जिस हाइट पे ये हवाई जहाज़ उड़ते हैं उस हाइट पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत कम होता है, और इतने कम ऑक्सीजन लेवल पे, और चूँकि ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा ठंड में वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अनकॉन्शियसनेस की जो एक सतह है वहाँ पे चले जाते हैं। इसी तरह से जो नीचे डेप्थ में जाएंगे और वहाँ डेप्थ में जाने के ऊपर ऑक्सीजन का कम हो जाना भी उनकी जो नीम बेहोशी है उसकी वजह बनेगा, और फिर इस तरह की ही आवाज़ इंसान निकाल सकता है जिस तरह से उन्होंने निकाली ओपन द डोर। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर डोर को ओपन कर दिया जाता जिस तरह से वो बच्चा कह रहा है ओपन द डोर, तो पहले नंबर पर तो इंसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो प्रेशर, उन्होंने वहाँ पे ही कीमा बन जाना था। दूसरे नंबर पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर प्रेशर बर्दाश्त भी कर लिया उन्होंने, तो भी 4 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या वो तैर कर आ सकते थे बग़ैर ऑक्सीजन के, बग़ैर ऑक्सीजन सिलेंडर के? तो ये भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि 4 किलोमीटर पैदल अगर इंसान ने चलना हो तो उसके लिए भी कोई आधा घंटा दरकार होगा एक आम इंसान के लिए। लेकिन अब 4 किलोमीटर जो है वो आधा घंटे तक कौन इंसान है जो सांस अपना रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। लिहाजा जो डेथ है वो इस सूरत में यकीनी थी। इम्प्लोड का कंसेप्ट क्या है? इम्प्लोड का कंसेप्ट ये है कि जब अंदर से एक चीज़ खाली है, अंदर से जो प्रेशर है वो कम है, जबकि बाहर से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और बाहर का प्रेशर जो है वो जो कंटेनर है वो बाहर के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो अचानक से क्या होगा, वो चीज़ पिचक जाएगी और होगा धमाका ही, बट होगा बाहर से अंदर की जाने। लिहाजा इसे एक्सप्लोजन नहीं बल्कि इम्प्लोजन कहेंगे। ये चीज़ एक्सप्लोड नहीं हुई बल्कि इम्प्लोड हुई है, और इम्प्लोड होने से क्या हुआ कि वो चीज़ टुकड़े टुकड़े हो गई, क्रश हो गई। बिल्कुल जिस तरह से एक क्रशर किसी चीज़ को क्रश कर देता है ऊपर से प्रेशर लगाकर, इसी तरह से पानी ने भी वही काम किया, एक क्रशर का काम किया और उसे क्रश कर दिया। अल्लाह ताला ने समंदर की इन गहराइयों का ज़िक्र कुरान मजीद में भी किया है कि जब मौज के ऊपर मौज आती जाती है और समंदर की ऐसी तारीकी जहाँ पर सूरज की कोई रोशनी नहीं पहुँच पाती, तो ये समंदर की वही गहराइयाँ हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी। और अल्लाह ताला ने वहाँ पे क्या कुछ छुपा के रखा हुआ है, कितने ख़जाने वहाँ में मौजूद हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और अल्लाह ताला ने तमाम समंदरी मखलूक़ात के लिए भी ये मुमकिन नहीं बनाया कि वो समंदर की तह तक जा सकें। समंदर की तह में जो प्रेशर है उस प्रेशर को बर्दाश्त करना तमाम समंदरी मखलूक़ात के लिए मुमकिन नहीं। अगर आप ये समझें कि समंदर के अंदर रहने वाले जानवर जो हैं, समंदर के अंदर रहने वाली जो मछलियां हैं या दीगर जानवर हैं, वो समंदर के अंदर जहाँ चाहे जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तमाम चीज़ें तमाम समंदर की जगहों तक नहीं जा सकती। उसकी वजह यह है कि तमाम जानवर जो हैं वो एक ख़ास लेवल का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, तो जिस लेवल का प्रेशर वो बर्दाश्त कर सकते हैं उसी लेवल तक वो रहते हैं, उससे वो ऊपर या नीचे नहीं जाते। अब ये जो टाइटन आबदोज़ है, इसके बारे में अगर कहा जाए कि ये इम्प्लोड हुई है, तो ये किसी हद तक ठीक है, चूँकि उसके टुकड़े भी मिले हैं। लेकिन
इसकी अगर दीगर हम पहलुओं पर गौर करें तो इसके दीगर इम्कान भी हमें नज़र आएंगे। वो कौन कौन से हैं? इसका पहला इम्कान तो ये है, चूँकि इसका साइज़ बहुत छोटा था तो कोई बहुत बड़ी वेल मछली इसको निगल जाने की कोशिश कर सकती है या इसको खाने की कोशिश करेगी, और अगर इसको खाने की कोशिश करेगी तो डेफिनेटली ये टूट जाएगी और इसके टूटने से इसके टुकड़े भी हो जाएंगे और इसके अंदर जो लोग हैं उनकी मौत भी वाक़ई हो जाएगी और इसका जो राब्ता है वो भी मुनक़ता हो जाएगा। या ये हो सकता है कि वो इसकी पूरी की पूरी आप दोस्त को ही निगल जाए, ये भी मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा समंदर की तह में कैल्शियम के ढांचे होते हैं, एक बारहसिंगे के सींगों की तरह, वो नीचे से ऊपर की जानिब फैले हुए होते हैं, जिन्हें कोरल रीफ्स कहा जाता है। तो ये कोरल रीफ्स जो कैल्शियम के ढांचे हैं, इनके अंदर भी वो अटक सकती है और अगर इनके अंदर भी स्टक हो जाए तो भी उसका वहाँ से निकलना मुश्किल है। इसके अलावा जो मलबा है टाइटैनिक का, तो उसके अंदर भी डेफिनेटली अटक सकती है। एक इम्कान और भी है, वो है मिस कैलकुलेशन। अब मिस कैलकुलेशन किस चीज़ की है? जैसे ही अब देखें हमारे ये लंग्स हैं, इनके ऊपर अगर दबाव दिया जाए तो क्या होगा? दबाव देने से अंदर की जो हवा है वो बाहर आएगी। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में अल्लाह ताला ने जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट रखी है? 21% हवा में। लेकिन जब समंदर की तह में जाएंगे तो अगर यही ऑक्सीजन 21% वो लेके जाएं और उसमें बाकी की जिस तरह से यहाँ पे 78-79% नाइट्रोजन है वही लेके जाएं, 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन, अगर यही प्रेशर यही हवा नीचे लेके जाएं तो क्या होगा? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा उस ज़्यादा प्रेशर की वजह से अब आम हालात में हमारे जिस्म में उस हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल होती है। नाइट्रोजन अल्लाह ताला ने इस तरह से हमारा जिस्म डिज़ाइन किया है कि नाइट्रोजन हमारे जिस्म में नहीं जा सकती। लेकिन जब नीचे गहराई में जाएंगे और प्रेशर बढ़ता जाएगा और तो इस ज़्यादा प्रेशर की वजह से अगर नाइट्रोजन की इतनी ही अमाउंट आगे भेजें तो वो नाइट्रोजन भी जिस्म में दाखिल होना शुरू हो जाएगी, जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह और उसकी मौत का बायस हो सकती है। अब कितनी गहराई तक जाकर कितने परसेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर हमें लेके जाना है या दीगर उसमें कौन सी गैस मिक्स करनी है, तो ये सी डाइवर्स को बताकर भेजा जाता है और उनको जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाते हैं वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं जितनी डेप्थ पर उन्होंने जाना है। लेकिन अब यहाँ पे टाइटन आबदोज़ जो है इसने बहुत ज़्यादा गहराई तक जाना था। अब हो सकता है कि ऑक्सीजन और गैसेस के मिक्सचर के लिहाज से भी उनसे मिसकैलकुलेशन हुई हो, तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो इस तरह की दीगर वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो साइंस से रिलेटेड, कुरान मजीद से रिलेटेड और साइंटिफिक फैक्ट्स से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया।